भ्रष्टाचार के नाम पे, भ्रष्टाचार के विरोध में, और ये जो माफियागिरी यहाँ चल रहा है, आपको फिजिकली कुछ नहीं मिलेगा, फिजिकली कुछ नहीं मिलेगा। जो भी रोड बना है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। जयंत राज भवन निर्माण मंत्री के द्वारा हो जाता है। कार्यारंभ भी कोई बोर्ड लगता है क्या? नमस्कार, मैं नीरज और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। देखिए, बिहार में विधानसभा का आगाज हो चुका है और आपको बता दें कि 2 फेज में यहाँ पे मतदान होना है, 6 नवंबर और 11 नवंबर को, और 14 को जो है मतगणना होना है। तो चलिए, इसी क्रम में अभी हम अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और हमारे साथ मौजूद है राजेश शाह जी, जो कि यहाँ के जनसुराज के कर्मठ और प्रबल दावेदार प्रत्याशी है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और समझते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके कि आखिर किस तरह का विधानसभा क्षेत्र है ये, क्या रणनीति यहाँ की होगी, किस तरह की राजनीति है, और वर्तमान विधायक जो यहाँ पे है आखिर उन्होंने कितना कार्य किया या सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए। इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब ये अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जब जीत के आएंगे तो आखिर किस तरह से जो है इस विधानसभा का कायाकल्प कर पाएंगे। सर, नेशन 24 आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेशन 24 के माध्यम से अमरपुर विधानसभा के सभी जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं। तो मेरा पहला सवाल है सर, जी सर, आप कुछ करिएगा। नहीं सर, तो मैं जनता जनार्दन से अनुरोध करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय संस्थापक जन स्वराज पार्टी के श्री प्रशांत किशोर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय नारायण सिंह की दूरदर्शी सोच को हम जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे और उनका जो विजन है उससे जनता को रूबरू कराएंगे। उनका जो सबसे पहला 5 एजेंडा है, जैसे पलायन को रोकना है, जिसमें उन्होंने बोला है कि इसके लिए एक मंत्रालय ही हम लोग गठित करेंगे, जिसमें बाहर पलायन कर रहे लोगों को कैसे रोका जाए और उनके लिए हम लोग क्या व्यवस्था कर सकते हैं, वो अगला 100 दिन में हम लोग उसका अच्छा से अच्छा उपाय खोज करके निकालेंगे, जिससे यहाँ पलायन को रोका जा सके। दूसरा एजेंडा है, जो बहुत बड़ा एजेंडा है, वृद्ध जनों को विधवा पेंशन ये सब जो है 2000 रुपया करने का। इसी 2000 की वजह से आज जो है हमारे राज्य सरकार, चीफ मिनिस्टर साहब श्री नीतीश कुमार जी ने 400 से 1100 लाने में पिछला 30 साल लगा दिए हैं, और ये सिर्फ इनके दबाव के वजह से आज 1100 हुआ है। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो हम लोग 2000 रुपया फर्स्ट 100 दिन के अंदर ही लागू करेंगे। तीसरा एजेंडा है हम लोग का बच्चों को शिक्षा को लेकर के, जो एक मूलभूत सुविधा हम लोग यहाँ की जनता को देना चाह रहे हैं, जिसमें बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत हो रही है और उसको जो है सरकार व्यवस्था करेगी, उसका खर्च वहन करेगी। चाहे उनको प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना होगा, सरकार उसका पैसा बियर करेगी। तो 3 ये एजेंडा हो गया। चौथा एजेंडा है महिलाओं को कम से कम ब्याज दर पे, घरेलू महिलाओं को कुटीर उद्योग के लिए 5 लाख तक का 4% के ब्याज पे, जो एक तरह से समझिए नाम मात्र ब्याज है, उस पे जो है काम करके महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाएगा, जिससे महिला जो है अपने घर परिवार को चलाने में सक्षम हो जाए। 5वां एजेंडा का 5वां ये है कि किसान के लिए हम लोग खाद बीज की व्यवस्था उचित मूल्य पर और इजी वे में कराया जाए। जब यूरिया का जरूरत होता है तो अभी का सरकार वो उपलब्ध नहीं करा पाती है, जो किसान का मुख्य एजेंडा है, किसान का मुख्य समस्या है। और प्रत्येक खेत में सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करना, ये मुख्य एजेंडा में से आता है, जो हम लोग के सरकार आने के बाद 100 दिन के अंदर चालू करेंगे हम लोग।
अमरपुर विधानसभा की बात करते हैं कि आपको भी पता है कि बिहार में जातिगत राजनीति जो है बहुत प्रबल है, तो क्या लगता है यहाँ पे बैस समाज से आप आते हैं, बैस समाज की स्थिति क्या है और क्या लगता है कि यदि बैस समाज आपके समर्थन में आ जाए तो यहाँ की सीट निकल जाएगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जाति विशेष का हम लोग के पार्टी में कोई जगह नहीं है। हर कोई हर किसी से प्रेम रखना चाहिए और ये जो जाति में संप्रदाय में बांटा जाता है ये हम लोग की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। हम लोग अपने विकास के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? जो ये छोटा सोच के वजह से पब्लिक को बांटा जाता है कि वो लोग आपस में विभक्त हो और एक दूसरे से झगड़ा करे और हम लोग अपना उल्लू सीधा करें। ये नहीं होना चाहिए। उनको सबसे पहले मूलभूत सुविधा ये चाहिए कि रोजी रोटी कपड़ा और मकान, ये तो चाहिए। एक आम पब्लिक को, आम जनता को तो यही चाहिए, बस इसी का व्यवस्था करना है। और जहां तक हमारे बारे में बोले कि वैश्य समाज से आते हैं और आपको जो है वैश्य समाज वोट देगा, 2022 में चुनाव नगर पंचायत का हुआ था और उस नगर पंचायत के चुनाव में मेरी पत्नी मुख्य पार्षद बनी है, चेयरपर्सन यहाँ की है। हमने 2-3 साल का लगभग समय गुजर गया है। 3 साल में नगर पंचायत का इतना विकास किए हैं जो एक इससे अलग पहचान बना है, जाति का नहीं पहचान बना है, नया विजन, नया सोच की वजह से बना है। और 3 साल में किसी भी तरह का कोई गलत आरोप मेरे ऊपर, मेरे आचरण पे नहीं लगा है। तो मैं समझता हूँ कि जाति पे नहीं, काम के वजह से हमको जनता वोट देगी। और जाति, ये सब सोच बहुत निम्न स्तर का सोच है। ये नहीं, यहाँ की 2 बड़ी पार्टियां हैं बिहार में हमेशा, एनडीए की बात कर लें, यूपीए की बात कर लें, तो क्या लगता है जनसुराज अपनी पैठ बना पाएगी और कहीं ना कहीं टक्कर दे पाएगी एनडीए और यूपीए को? मैं पिछले 15-20 दिन से क्षेत्र में घूम रहा हूं और जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो मात्र 3 वर्षों में इन्होंने एक बच्चे की जुबान पर जनसुराज का नाम है। पहले मोदी जी नाम होता था, भाजपा का नाम गुम हो गया था। उसी तरह हमको लगता है बिहार के राजनीतिक में एक नया इबारत लिखा जा रहा है कि यहाँ जनसुराज का नाम है। जनसुराज एक बच्चे के दिमाग में ढुक गया है, बूढ़ा बुजुर्ग के नजर में है, युवा तो इनके फैन हो गए हैं जनसुराज और श्री प्रशांत किशोर जी का। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई टक्कर में नहीं है, एकमात्र जो है जनसुराज ही हैं, जो जिनको हर एक आदमी जान रहा है कि पिछला 30 साल के इतिहास में बिहार में पूरे 243 सीटों पे कोई भी पार्टी एक साथ अकेले चुनाव नहीं लड़ सक रहा है, जिसमें श्री प्रशांत किशोर जी अपने विजन के साथ, अपने अच्छे सोच के वजह से 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और हमको लगता है कि अप्रत्याशित जीत होगी। जो सोच नहीं सक रहा है जनता के बीच में, इस बार का भ्रष्टाचार इतना चरम पे है जिससे आदमी मजबूर हो गया है। हमारे क्षेत्र में इस 5 साल में इतना क्राइम, आतंक, माफियागिरी इतना बढ़ गया है, इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जो आदमी मजबूर हो करके उससे उबरना चाह रहे हैं। और इसी के नाम पे, भ्रष्टाचार के नाम पे, भ्रष्टाचार के विरोध में, और ये जो माफियागिरी यहाँ चल रहा है, खादान का माफियागिरी हो या बालू का माफियागिरी हो, या कहा जाता है नीतीश बाबू 2016 में दारू बंद कर दिया, लेकिन यहाँ तो हाथों हाथ घरे घर दारू मिलता है और उनका कार्यकर्ता ही दारू पीता है, दारू पी करके नंगा नाच करता है। इधर 3 तारीख का कहानी कर रहे हैं कि जदयू युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रमंडल प्रभारी हैं मनीष झा जी,
वो दारू के नशे में यहाँ के पत्रकार महोदय को, देश के चौथे स्तंभ जिनको कहा जाता है पत्रकार दीर्घा को, और जाति विशेष को गाली गलौज किए, जो बहुत ही अशोभनीय और उनके हार के बौखलाहट को दिखाता है कि इस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं पब्लिक के साथ। जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे शराबबंदी को लेके लगा रहे हैं, तो एक बात मुझे जानना है कि जिस तरह से जन स्वराज के 5 एजेंडा है, पर हर एजेंडा एक सिमिलर होता है, पर विधानसभा वाइज यदि बात करें तो वहाँ भी कुछ प्रमुख मुद्दा होते हैं जिसको लेके चलना पड़ता है। यहाँ के मुख्य मुद्दा वो कौन से हैं जिसको लेके आप जनता के बीच आ रहे हैं? मुद्दा का भरमार है यहाँ, ना बच्चों को पढ़ाई के लिए ना टेक्निकल कोई संस्थान है, ना ग्रेजुएशन करने का कोई कॉलेज है। एक इंटर स्तरीय कॉलेज था, वो भी कभी बंद होता है कभी खुलता है। ना बच्चों को खेलने के लिए कोई खेल का मैदान है, ना एथलेटिक के लिए कोई स्टेडियम है। मुद्दा तो बहुत है, मूलभूत सुविधा नहीं है। यहाँ पीएचडी अभी जो है जो पीएचडी डिपार्टमेंट है, लोक अभियंत्रण विकास, उनके द्वारा हमारे नगर पंचायत में 2 टंकी पानी टंकी जल मीनार बनवाया गया है, जिसके लिए नगर पंचायत से हम लोग 8 करोड़ रुपए दिए हैं पीएचडी डिपार्टमेंट को, जिससे एक बूंद पानी हमारी जनता को नहीं मिल रहा है। सोचिए, ये ऊपर लेवल से ही टेंडर हो रहा है और वो टेंडर को सुनने वाला कोई नहीं है। जबकि मैं सचिव साहब को चिट्ठी लिखा हूँ, डीएम साहब को चिट्ठी लिखा हूँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। अंत में उसका ठेकेदार का जो मुंशी है वो भी यहाँ से चला गया, कोई काम ही नहीं हो रहा है। तो ये भ्रष्टाचार का ही मुद्दा है। आप यहाँ से मंत्री भी हैं, यहाँ पे जो मंत्री यहाँ के वर्तमान में सरकार में, तो क्या उस मंत्रियों के द्वारा भी यहाँ पे सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए गए या विकास के कुछ भी प्रमाण मिलते हैं? कागजी घोड़ा आपको फिजिकली कुछ नहीं मिलेगा, फिजिकली कुछ नहीं मिलेगा। जो भी रोड बना है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया है। 1 साल भी रोड बनने से नहीं होता है, भ्रष्टाचार का वो भेंट चढ़ गया है। और सुन रहे हैं बाईपास, पिछला 2 साल से बाईपास बन रहा है, अभी तक जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है, ना पैसा का मुआवजा मिला है किसान को, और उसका जमीन इंक्लोज करके रखा हुआ है ठेकेदार। मेडिकल कॉलेज अभी भी पेपर में हम लोग सुने तो 6 जगह का नाम आता है, जिसमें बांका का कहीं नाम नहीं है मेडिकल कॉलेज में से। उसी तरह परसों हमने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा 83 कुछ करोड़ का सिंचाई जो है बियर बनना है, आचार संहिता लग गया है। पेपर में तो छप करके आगे ये बनना है, पब्लिक लॉलीपॉप देख लिया, लेकिन बनना तो कुछ है नहीं। खाना पूर्ति किया जाएगा, खाना पूर्ति करके फिर उसका क्या होना है नहीं होना ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं क्या होगा। आप लगातार जनता के बीच दौरा कर रहे हैं, काफी लंबे समय से समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं, तो जिस तरह का आप जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरह का रिस्पांस आपको जनता दे रही है, और क्या लगता है इस बार जनता आपको वोट करके यदि जिताती है तो आप यहाँ का विकास को किस स्तर पे ले जाना चाहिए? विकास नाम का कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ से बोर्ड लगाया जाता है, बोर्ड तो ऐसा तैसा लगने लगा है तो आपको हंसी आएगा। आप कोई भी योजना का बोर्ड जो लगता है शिलान्यास का लगता है, या वो संपूर्ण हो जाता है तो उसका उद्घाटन होता है जो मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। इस बीच में शिलान्यास होता है ठेकेदार के साथ, वो विभाग जो एग्रीमेंट कर लेता है और काम चालू होता है। तो कार्यारंभ जयंतराज भवन निर्माण मंत्री के द्वारा हो जाता है। कार्यारंभ भी कोई बोर्ड लगता है क्या? ये क्या दिखाता है? पब्लिक को आप बेवकूफ बनाने के बारे में सोच रहे हैं। पब्लिक बहुत तेज है, बहुत दिमाग से चलता है, आपका हर एक चीज को समझ रहा है। वो कोई चीज का योजना का एग्रीमेंट 1.5 महीना पहले हो गया है, 1.5 महीना होता तो अभी आधा कम हो गया रहता। आप उसको रोक करके राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इलेक्शन के जस्ट पहले कार्यारंभ का बोर्ड लगवाते हैं। ये किस लिए लगवाते हैं? इसको क्या समझा जाएगा? आज आप लोग की बैठक थी, बैठक में क्या निर्णय? बैठक में श्री प्रशांत किशोर जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष
उदय सिंह साहब के द्वारा या कोर कमेटी के द्वारा एक क्या पब्लिक के द्वारा ओपिनियन लेना था, जो जिसका संस्थापक सदस्य और जो है इसके जन स्वराज के सदस्य जो हैं वो लोग का एक वोटिंग कराया गया, जिसमें वो लोग 4 जो है एसीसी जो कैंडिडेट थे उसके बारे में एक बैलेट पेपर का प्रयोग करके ओपिनियन लिया गया, कौन किसको आप चाहते हैं उस तरह किया गया है, जो एक सील पैक करके ये चला गया है। ये केंद्रीय टीम के बीच में खोला जाएगा। अब उनके बीच में जिसका ज्यादा मत होगा उनको कैंडिडेट बनाया जाएगा। ये एक प्रक्रिया है, ये सभी को स्वीकार है। हम तो चाहेंगे कि चाहे किन्हीं को भी टिकट मिले, सभी प्रत्याशी सभी कार्यकर्ता जो है एक दूसरे का साथ दे और जन स्वराज जन स्वराज पार्टी के संस्थापक श्री प्रशांत किशोर जी का विजन को पब्लिक के सामने उस एजेंडा को प्रस्तुत करे और उसके बारे में जन समर्थन प्राप्त कर सीट को निकालने का प्रयास करे। अंतिम सवाल है सर, क्या संदेश देना चाहिएगा अमरपुर विधानसभा के लोगों? मैं अमरपुर विधानसभा के जनता जनार्दन से यही उम्मीद करूंगा, अनुरोध कर रहा हूं कि 20 साल आपने बाहरी कैंडिडेट को जो अमरपुर विधानसभा के नहीं थे उनको आपने जिताया। इसमें बाहरी कैंडिडेट का तो कोई मतलब है नहीं, मतलब ये है कि अभी आपके स्थानीय तौर पे जन स्वराज पार्टी से एक उम्मीदवार है। आप इनके बारे में सोचिए, आपके घर का बच्चा है, आपका लड़का है, आपका भाई है, आपका दुख सुख में साथ रहेंगे, वो आपके विधानसभा से हैं। तो वो इस विधानसभा का, कल ही मैं जो है गुरगम्मा पंचायत में घूम रहा था, तो गुरगम्मा से जो है पहाड़पुर जाने का एक रास्ता है, जो 25 साल पहले उस रास्ते पे गए थे हम, तो वैसा ही रास्ता था जो आज भी है। तो ये तो है कि बाहरी हैं, वो यहाँ का सुख दुख को नहीं समझते, यहाँ के पब्लिक जनता का सुख दुख को नहीं समझते, तब ना उनको 5 साल में ये नजर नहीं आया, या उनके पिताजी के कार्यकाल में भी नहीं आया। 20 साल से तो यही लोग का शासन है। आखिर कर क्या रहे थे ये लोग इस रास्ता को? क्या गुरगम्मा में यादव है तो उसका रोड नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। तो ये सब जो भेदभाव होता है ये नहीं होना चाहिए, कहीं का नहीं होना चाहिए। सर, आप यदि विधायक हैं, सरकार का मंत्री बने हैं, तो सभी जनता आपके लिए है, सभी का सुख दुख समझना चाहिए आपको, और आप नहीं समझ रहे हैं तो इसमें आपका निरंकुशता दिखता है। जो आप ये समझाना चाह रहे हैं कि तुम हमको वोट नहीं दियो तो हम तुम्हारा नहीं है, ये आप दर्शाना चाह रहे हैं, जो बहुत ही गलत और निंदनीय है। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे राजेश साहा जी को, जो जन स्वराज से यहाँ के भावी प्रत्याशी हैं और लगातार जनता के बीच में समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। इनका कहना है कि इस बार यदि प्रशांत किशोर जी की तरफ से इन्हें टिकट मिलता है और ये जनता के बीच जाते हैं, आपको भी पता है कि आज से चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लग गया है। इन्होंने कहा है कि हर हालत में जो है इस जगह का मास्टर प्लान मेरे पास तैयार है और हर हालत में जो यहाँ की स्थिति है उसको दूर करने का काम करेंगे और एक नया बेहतर अमरपुर विधानसभा बनाने का काम करेंगे। आप देखें नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।